अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ईशा और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन हब प्रेजेंटेशन। आज की वीडियो में मैं आपको फिज़िक्स टेस्ट की प्रेजेंटेशन बताऊंगी। ये मेरा टेस्ट नहीं है, ये मैंने उस दिन टेस्ट की जो प्रेजेंटेशन होता है ना, मेरा पहला टेस्ट फिजिक्स का था। हमारा टेस्ट सेशन शुरू हो गया और इसका पहला टेस्ट फिजिक्स का था, तो मैं इसकी प्रैक्टिस करके गई थी कि मैंने चैप्टर नंबर 1 का था सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैं इसकी प्रैक्टिस करके गई थी कि मैंने जो टेस्ट है वो ऐसा करना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस है मेरी प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस। सबसे पहले मैंने लिखी है सब हेडिंग क्वेश्चन नंबर 2, यानी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन सिंपल आप इस तरह क्यों लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एस क्यू, इसका देख लें। आपने अगर सिंपल करनी है आप और सिंपल कर सकते हैं। ये मुझे इस तरह लिखना आता है तो मैं इस तरह लिख लेती हूँ, वरना आप सिंपल भी लिख सकते हैं। लाइक एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। लाइक दिस, अगर आपको इस तरह की राइटिंग भी है तो आप ये भी लिख सकते हैं, कोई जो है मसला नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और फिर ये मैंने इस तरह जो है 1 की ऑप्शन दिया है कि मेरा 1 क्वेश्चन शुरू होने लगा है, और वो क्या है, वेव। अब आगे आपको वैरायटीज़ मिलेंगी कि आपको ये वाली जो हेडिंग है क्वेश्चन की हेडिंग की आप किस वे में दें, यानी राइटिंग का स्टाइल क्या रखें। मैंने 2-3 एग्जांपल्स दिए हैं। सबसे पहले एग्जांपल ये है कि आप सारे वर्ड्स को कैपिटल लिखें, सारे वर्ड्स को कैपिटल लिखें। अगर आप इस बिल्कुल ठीक लगेगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, देन शॉर्ट क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपने जो रेफरेंस है, सबसे मेन बात, जो रेफरेंस आपने दिया है क्वेश्चन का बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे ये 1 है वेव, आपने वेव की लिखनी है। फिर मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है। आप इस तरह करके भी लिख सकते हैं, आपको पता, आप अगर आप दरमियान में करके लिखेंगे ना, इसमें जगह बहुत ज़्यादा होगी, पेजेस बहुत ज़्यादा होंगे, फिर आपको मज़ीद लिखने का जो है ना वो पेजेस नहीं मिलेंगे। तो आप कोशिश करें कि आप जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से लिखें। अभी भी डिस्टर्बेंस, ठीक है, कुछ भी, ये आपने जो है डेफिनेशन लिख दी। इसके बाद एग्जाम्पल्स की हेडिंग, साउंड वेव्स, हीट वेव्स, लाइट वेव्स। आप इसको डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डॉट से भी, ठीक है। मैंने डॉट से नहीं किया क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल रखना चाहती थी कि मेरा पेपर मुझे ना इस पेजेस कम ना पड़े मेरे पेपर के लिए। देन यहाँ पर मेरी फिगर वेव क्या होती है, ये पूरी, ये एक वेव है, ऊपर से भी और नीचे, एक क्रस्ट और एक तरफ बने, ठीक है। ये मेरे पास वेव, आप मैंने ये देखें डायग्राम या फिगर कैसी बनाई है। पहले मैंने मार्कर से लाइन लगाई है, देन आप गौर करें मैंने पेन से वेव बनाई है और अंदर मैंने वेव लिखा है, ठीक है, नीचे ऐसे करके वेव लिखा है। नेक्स्ट है मेरे पास सेकंड क्वेश्चन, टाइम पीरियड। इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपने, फॉर्मूला लिखना है टाइम पीरियड, ठीक है, फॉर्मूला लिखना है, रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। और एंडिंग लाइन मस्ट, यहाँ पर भी मैंने एंडिंग लाइन लगाई हुई है, ठीक है। एंडिंग लाइन मस्ट है। आप समझें कि एंडिंग लाइन के बगैर आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्योंकि फिर आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास मैकेनिकल वेव्स। डेफिनेशन लिखी है, बिल्कुल सेम पैटर्न। आपने कोशिश करना है कि आप जो पैटर्न शुरू में आपने अडॉप्ट किया है, जो पैटर्न शुरू में आपने किया है, आपने एंड तक वही रखना है। उसकी मैंने डेफिनेशन लिखी, मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल्स लिखी हैं, स्ट्रॉन्गर वेव के और बताना है स्ट्रॉन्गर वेव कौन सी है। जो ये वाली ये स्ट्रॉन्गर नहीं होती, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कि उससे कम होती है। फोर्थ क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी। अब आपने नोट किया है कि मैंने फर्स्ट जो हेडिंग थी वो वेव की ऐसे दी है, ठीक है, आप इस तरह दे सकते हैं। फिर मैंने टाइम पीरियड की इस तरह दी है, देखिए आप गौर करें ना, टाइम पीरियड की इस तरह दी है, मैकेनिकल वेव्स की इस तरह दी है, और देन फ्रीक्वेंसी में फिर यहाँ पर आ गई, ठीक है। मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है एंड देन फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला। उसके बाद उसका यूनिट लिखा है, हर्ट्ज है यूनिट, रिप्रेजेंटेशन लिखा है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देन मेरे पास है एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन लिखी है। एम्पलीट्यूड ये देखिए मैंने इस तरह लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन। इससे क्या होगा, अगर छोटे वर्ड्स में लिखेंगे, यानी जैसे मैंने टाइम पीरियड के लिखा हुआ है कर्सिव राइटिंग में जब कोई चीज़ नीचे की तरफ जाती है ना, तो लाइन लगाना बहुत मुश्किल है। आप इस तरह लिखेंगे, लाइन लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, लाइन बेशक अच्छी लगेगी, ठीक है। इसकी मैंने एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन लिखी, यूनिट लिखी है, रिप्रेजेंटेशन लिखी। आप फिगर ना करें, आगे मैंने अभी एंडिंग लाइन लगाई हुई है, और ये मैंने फिगर लिख ली और फिगर बनाई है। एम्पलीट्यूड ये होता है, ठीक है, मैंने एंडिंग लाइन लगा दी। 6th क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये देखें इसमें और एम्पलीट्यूड में फ़र्क आ गया, ये देखें
मैंने काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ रखी हैं आपको दिखाने के लिए। एक तो मेरी प्रैक्टिस हो रही थी, एक आपको मैं दिखा सकती थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो है वो डेफिनेशन लिखी पहले, फिर एग्जांपल्स लिखी, ठीक है, स्ट्रॉन्गर वेव लिखी कि कौन सी स्ट्रॉन्गर वेव है। नेक्स्ट हम इसमें एक सेकेंड, ये देखें एंडिंग लाइन लगा दी, ठीक है। फिर लिखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी हमारे सर ने 2 डेफिनेशन लिखवाई हुई, डेफिनेशन नंबर 1, डेफिनेशन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, दिस डेरिवेशन। एक सेकेंड, चले, अकॉर्डिंग टू दिस डेरिवेशन एंड द फॉर्मूला सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये देखें, अब इसका देख लें, ये मैंने पैटर्न चेंज कर दिया, मैंने खुद आपको चेंज करके आपको किसी भी चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखी है एंड इसकी एग्जांपल्स लिखी हैं एंड देन लास्ट लाइन। अब जब आपका एक क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो जाए, फुल लाइन लगानी है। अगर आपने नोट किया हो कि मैंने दोनों हर पेज पे दोनों साइड्स पे लाइन लगाई हुई है, इससे बहुत प्यारा लगता है। ये देखें, ये देखें क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। वो पार्ट ए है, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये मैंने पहले इसकी लाइन लिखी है कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के। और अब आप ये देखिए मैंने इसको कैसे लिखा है, एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सेलरेशन, मीन पोजीशन एंड वेलोसिटी। ये देखिए मैंने जो मार्कर से लिखा है, आपको पता चल जाएगा, सबने याद किया हुआ पता चल जाएगा मैंने इसको जो है मार्कर से क्यों लिखा है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। वेलोसिटी, ठीक है, हमारा 4 पॉइंट कंप्लीट हो गया है। मैंने रिजल्ट भी लिखा है, ये देखें रिजल्ट, ये रिजल्ट लिखा है, एंडिंग लाइन लगाई है, फुल लाइन लगी, क्योंकि मेरा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होने वाला है बी पार्ट। ये भी क्वेश्चन है, हमने रिलेशन बताना है, रिलेशनशिप वेव इक्वेशन का। चलिए वेव इक्वेशन लिखे, फॉर्मूला लिखे, एक सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ वेव लिखें, उसका फॉर्मूला लिखें, देन डेरिवेशन लिखें, ये पूरी डेरिवेशन, ये देखें, ये मेरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ये मेरा फिजिक्स की प्रिपरेशन, जब मैंने अपने प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन किया तो मैंने कुछ ऐसे किया, मैं आपको हाईलाइट्स दिखा देती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे सब्सक्राइबर्स, मुझे बहुत खुशी हुई है। अभी तो शुरू है काम, हमेशा जब शुरू करते हैं तो शुरू से ही होता है, एंड तक जाता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं इस तरह आपको अब क्योंकि पेपर्स आने वाले हैं, मैं इस तरह की प्रेजेंटेशन वाली वीडियोस मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मैं अपलोड कर दिया करूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।